अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। की हाल चाल है तुहाडा? तुसी ठीक हो? मेरे ख्याल से तुसी ठीक ही होगे। तो आज हम क्या करने लगे हैं, काउंटडाउन बुक 6। ठीक है, तो पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6 हमने कंप्लीट कर ली थी, 6A भी 6BB मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी। आज हमने करनी है रिवीजन 3 के मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को करवा दिया था। ठीक है, 6 तक हमने कर लिया था सारा कंप्लीट। आज हमने नेक्स्ट 6 क्वेश्चन करने हैं, अगले 6 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन नंबर 12 तक इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से। राइट, इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं 6 चैप्टर की मैंने आप लोगों को करवाए हुए, आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। और वो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करवा दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसको कंप्लीट करने के बाद रिवीजन 3 को हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। अभी हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, किस क्वेश्चन से करना है, अगर आप लोगों को याद हो कहाँ से करना है, क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन को, आपने अच्छे से सुनना है, समझना है। ठीक है, आप लोगों ने देखें क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, कपड़े की जो शेप है वो क्या है, रेक्टेंगल की शेप की है। किस शेप की है? रेक्टेंगल शेप की कपड़ा है। उसकी जो रेशियो है वो क्या है, 8:5। ठीक है, इफ़ इट्स ब्रेथ, उसकी जो चौड़ाई है 1.25 मीटर एंड फाइंड इट्स लेंथ, तो हमने उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, लंबाई फाइंड आउट करनी है। लेंथ को लंबाई कहते हैं और ब्रेथ को चौड़ाई कहते हैं। तो ब्रेथ उन्होंने हमें बता दी है कितनी है, 1.25, और हमने उसकी लंबाई यानी कि लेंथ फाइंड आउट करनी है। और उन्होंने हमें डायमेंशन बताई है रेशो की, क्या है, 8:5। ठीक है, तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्लास 6 यूनिट 5-6 इसमें रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर पीस क्लॉथ क्या है, 8:5। ठीक है, 8:5 रेशियो ऑफ, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप ऐसे समझ ले, ये जो आपका कपड़ा है ना वो इस शेप का है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर पीस क्लॉथ क्या है, आप यहाँ पर लिखें रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 8:5। ठीक है, लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, और एल हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आगे मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। फिर है ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से, और वो उन्होंने हमें कितनी बताई है, 1.25 मीटर। 1.25 मीटर। ये थी क्वेश्चन में जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई हुई थी वो हमने अगेन यहाँ पर लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है लेंथ रेशो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8:5। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की जो रेशो है वो क्या है, 8:5। एल जो है वो हमने इसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो L/B इज इक्वल टू 8/5। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे आपने साइन लगा देना है। L जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगी 5L। ठीक है, और B जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 के साथ। ये 5L यहाँ पर आ जाएगा, और हमें B जो है वो हमारे पास किसके इक्वल था, 1.25 के इक्वल था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1.25 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है ना, 1.25 को आपने क्या करना है, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 1.25 आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया 8।
8 5 जार 40, 40 का लगा 0, 4 आ गया कैरी। 8 2 जार कितने होते हैं, कितने होते हैं, 8 2 जार 16, 16 में आप 4 ऐड करोगे कितने बनेंगे 20, 20 का लगेगा 0 और यहाँ पर आ गया 2 कैरी। 8 1 जार 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10। अब देखें यहाँ पर जो आपने डेसिमल लगाना है, देखें 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है तो आपने आंसर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है और डेसिमल से पहले वाला आंसर है आपके पास यानी कि क्या है 10 है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 5L इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब L जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने खाली L निकालना है, 5 को इस साइड पर लेके आना है तो 5 यहाँ पर L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इसको इधर लेकर आऊँगी तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10 यानी कि L जो है लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है 2 मीटर आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है 2 मीटर आ रही है। समझ रहे हैं ना आप लोग। हमने कैसे किया है, हमने पहले डायमेंशन देखी है क्या है क्लॉथ की 8:5 और लेंथ को रिप्रेजेंट कर दिया L से, ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर दिया B से, L/B 8:5। फिर हमने इसको किस फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन की फॉर्म में और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद B किसके इक्वल था 1.25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 10। ठीक है, अब यहाँ पर L जो है वो 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आया, लेंथ कितनी आई है हमारे पास 2 मीटर आई है। राइट, मतलब कि जो लेंथ है वो हमारी बड़ी है और जो ब्रेड्थ है वो क्या है 1.25 मीटर, वो छोटी है। ठीक हो गया। अब हम करने लगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी, मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। तो जिन बच्चों को समझ में आ रही है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के ग्रुप में या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ताकि जिन बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आती वो भी समझने की कोशिश कर लें या उनको भी ये वीडियो मिल जाए। ठीक है, फिर है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, इफ़ A/B इज इक्वल टू 3/4 एंड B/C इज इक्वल टू 2/3, फाइंड हमने क्या करनी है A/C हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आपका ये क्वेश्चन पेपर में आता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप लोगों के लिए 2 नंबर लेना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, इसमें हमारे पास 3 रेशो गिवन है। ठीक है, कितनी रेशो गिवन है 3 रेशो, A/B और B/C। इसमें जो B रेशो है वो कॉमन है, यानी कि B इसके अंदर भी है और B इसके अंदर भी है। तो आप कैसे लिखोगे A/B/C। ठीक है, अब A जो है देखें A/B किसके, यहाँ मैंने आई थिंक कंप्लीट नहीं लिखा, A/B किसके इक्वल है 3/4 के, तो हमने यहाँ पर 4 लिख लेना है, यानी कि A किसके इक्वल है 3 के, तो मैं A के नीचे लिख दूंगी 3। ठीक है, और B किसके इक्वल है 4 के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर देखिए B/C इज इक्वल टू 2, B किसके इक्वल है 2 के, तो नीचे आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर रेशो लिखूंगी मैं और C किसके इक्वल है 3 के। ठीक है, A किसके इक्वल था 3 के, 3 लिखा, B किसके इक्वल है 4 के, 4 लिखा, फिर दोबारा B किसके इक्वल है 2 के, मैंने नीचे 2 लिख दिया, और C किसके इक्वल है 3 के। अब आपने क्या करना है, आपने इसको देखना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, देखिए 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। राइट, तो कैसे होगा, 3 2 जार कितनी होती हैं 6, रेशो 2 8, रेशो 4 3 जार कितनी होती हैं 12। अब आपने क्या करना है, हमने क्या फाइंड करना था A/C, क्या करना था A/C। अब A वाली जो रेशो है वो किसके इक्वल आई है 6 के, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 6, रेशो C किसके इक्वल है 12 के। ठीक है, तो हमने इसके कॉमन LCF से डिवाइड करना है। ये देखो ये किस से डिवाइड हो जाएगा 6 से डिवाइड होगा,
तो आप यहाँ पर लिख देंगे डिवाइडेड बाय 6। किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करो इसको, तो 6 से कैंसिल होके बन जाएगा 1 और 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 1:2 आंसर आएगा, ठीक है। A/C जो है यहाँ पर लिखें, A/C जो इक्वल है 1:2 के इक्वल है, ठीक हो गया। सिंपल सा था क्वेश्चन, देखें कितना प्यारा लग रहा है लिखा हुआ भी। बस आप लोगों ने इस तरह करना है, ठीक है। और उसके बाद A किसके इक्वल था? 6 के इक्वल आया, C किसके इक्वल आया? 12 के। तो इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया? 6 से, क्योंकि ये 6 से दोनों डिवाइड हो रहे थे। तो आंसर क्या आया A/C का? 1:2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? 8 कर लिया, ठीक हो गया। 9 स्टार्ट करें, आर यू रेडी? करें स्टार्ट, चलिए करते हैं। रुहेल अर्न्स Rs 30,000 पर मंथ। रुहेल जो है हर महीने कितने पैसे कमाता है? 30,000, यानी कि 30,000 रुपीज़ कमाता है। कौन कमाता है? रुहेल 30,000 रुपीज़ कमाता है। ही सेव्स, और वो बचत कितनी करता है? सेव कितने करता है पैसे? 7,000 पर मंथ। हर महीने 7,000 रुपये वो बचाता है और कमाता कितना है? 30,000 रुपये। फाइंड द रेशियो, हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। हिज इनकम टू हिज एक्सपेंसेस, इनकम से और एक्सपेंसेस से, एक्सपेंसेस टू हिज सेविंग और हिज सेविंग टू हिज इनकम, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट्स सो सिंपल एंड इजी। बस आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है, फिर आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग देखिए रुहेल कमाता कितना है, ठीक है, उसकी इनकम कितनी है। इनकम आप अगर यहाँ पर लिखेंगे, इनकम है 30,000 और सेविंग कितनी है? 7,000, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इनकम, इनकम कितनी है? Rs 30,000, ठीक है, 30,000 इनकम है। और सेविंग कितनी है? सेविंग आपके पास ये Rs 7,000, ठीक है। अब हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है फर्स्ट नंबर पे, हिज इनकम टू हिज एक्सपेंसेस, यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस की रेशो। तो आप यहाँ पे लिखोगे इनकम, इनकम रेशो एक्सपेंसेस, ठीक है। इनकम कितनी थी हमारे पास? 30,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30,000। रेशो एक्सपेंसेस कितनी थी? 7,000, ठीक है। अब आपने क्या कर रहा है? इसको किससे डिवाइड करेंगे? जल्दी से मुझे बताएं। आप सिर्फ 30 को और 7 को देखें कि आप करेंगे। अगर आप 30 का और 7 का HCF फाइंड आउट करें तो क्या आता है? स्टूडेंट्स, हैव यू नोटिस कि हमने यहाँ पर एक गलती की है? नोटिस किया आप लोगों ने? वो क्या है? यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखने थे, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? उसकी सेविंग लिख दिया। तो एक्सपेंसेस आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं? इनकम में से सेविंग को माइनस, के पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। क्या करना है? एक्सपेंसेस किसके इक्वल है? इनकम, इनकम माइनस सेविंग, ठीक है। इनकम है 30,000 और सेविंग है 7,000, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 23,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 23,000, इसको 23,000 बना दिया। अब देखिए 30,000 और 23,000 इनका कोई आपस में मेल नहीं है। इसको आपने क्या करना है? वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इनका कोई भी HCF फाइंड आउट नहीं आता, कोई भी HCF नहीं निकलता, इन दोनों का एक ही आता है सिर्फ। तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे इसके, तो इसका आंसर आ जाएगा 30:20। क्या आंसर आया इसका? 30:20। अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आई हैव मेक अ मिस्टेक, मैंने एक मिस्टेक की थी। एक्सपेंसेस आपके पास 23,000 है, वो कैसे आएंगे? इनकम में से आप सेविंग को माइनस करेंगे तो एक्सपेंसेस आ जाएंगे। पहले हमने यहाँ पर सेविंग लिख दिया था जो कि गलत था, तो एक्सपेंसेस की जगह आपने एक्सपेंसेस ही लिखना है, राइट।
फिर है हीज एक्सपेंसेस टू हीज सेविंग। अब आप लोग देखें एक्सपेंसेस आपके पास कितने थे, 23,000। ठीक है, आप यहाँ पर लिख ले बेशक एक्सपेंसेस रेशो सेविंग। ठीक है, एक्सपेंसेस आपके पास कितने हैं, 23,000, रेशो सेविंग आपके पास कितनी है, 7,000। तो यू कैन सी हियर के 7 के टेबल में 23 नहीं आता, 7 3 are 21, तो इसको भी हम किससे करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 0 से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 23:7। क्या आंसर आया, 23:7 है। ठीक है, सिंपल है, इजी है, बस आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है और कट करके देखना है कि किससे कट होता है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में ही सेविंग टू हिज इनकम। अब सेविंग की बात कर रहे हैं। अब सेविंग हमारे पास कितनी थी, 7,000 और इनकम है 30,000। ठीक है, सेविंग क्या है, 7,000, तो आप बेशक यहाँ पर लिख लें सेविंग रेशो इनकम। सेविंग है 7,000 और इनकम कितनी है आपके पास, 30,000। ठीक है, तो इसको भी आप किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। 3 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 7:30। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, बस आप लोगों ने ध्यान से देखना है, एक्सपेंसेस के नीचे एक्सपेंसेस लिखनी है और सेविंग के नीचे सेविंग लिखनी है। अगर आपके पास ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तो 5 नंबर आप लोगों के लिए नहीं कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 9 हमने सारा कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड अप आर एस। कौन सा हमने डिवाइड करना है, 7,475 इन द रेशो 3:7:13। इसको हमने इन रेशो के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड अप आर एस 7,475 इन द रेशो 3:7:13। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो आपकी रेशो है इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो मीन्स क्या करना है, सम ऑफ द रेशो आप लिखोगे यहाँ पर, सम ऑफ द रेशो। रेशो का जो सम है वो फाइंड आउट करेंगे, 3 + 7 + 13, तो कितना बन जाएगा, 13 में 7 ऐड करेंगे 20, 20 में 3 ऐड करेंगे कितना बनेगा, 23। ठीक है, अब आपके पास 3 रेशो है तो तीनों से आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट्स में हमारे पास होगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास रेशो क्या है, 3 है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 3 और इसका सम क्या आया है, 23। ठीक है, और इसको आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, 7475 के साथ। ठीक है, तो मीन्स सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इसके साथ डिवाइड कर दो और जो आंसर आएगा फिर उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करना है, 23 देखे 3 के साथ भी तो 23 डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसके नीचे इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। 7475 को किससे, 23 से डिवाइड कर दो। 23 1 जार 23, 2 जार 46 और 23 3 जार करते हैं कितना होता है, 3 3 जार 9 और 3 2 जार 6, 69 बन गया। 3 जार कितने हो जाएंगे, 69, माइनस करेंगे, इधर से लेंगे कैरी, कितना बन गया 14, 14 में से 9 निकाल देंगे, कितना बचेगा बताएं मुझे, 5। तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, 5, ऊपर से आप उतार लेंगे 7। 23 2 जार कितने होते हैं, 46, 7 में 6 निकाल देंगे 1, 5 - 4 1 और ऊपर से आप उतार लेंगे कितने, 5, कितना बन गया 115। ठीक है, तो 23 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 3 जार 15, 5 लिखेंगे 1 आ गया कैरी, 5 2 जार 10, 10 और 1 11, 115 बन गया।
यानी कि 23, 5 कितने होते हैं 115, और आंसर आपके पास क्या आया 325। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 325, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, 7475 को 23 से डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आया 325, और इसको आपने क्या कर देना है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आप देखें आपके पास इसका क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करें, ऊपर करते हैं 325 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 3 5 15, 5 लिखेंगे, 1 आया कैरी, 3 2 7 और 3 3 9, क्या आंसर आया 975। ठीक है, 975, और यहाँ पर हम किसको डिवाइड किया, हमने रुपीज़ को डिवाइड किया, तो आपने यहाँ पर RS 975 लिख देना है। ठीक हो गया, ये फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हमने 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या करेंगे सेकंड पार्ट में जो हमारी रेशो सेकंड है वो क्या है 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 7475। तो जब हम 7475 को 23 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है 325। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 325 और ये 7 इधर। ठीक है, तो 325 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 325 को 7 के साथ, 7 5 35, 5 लिखेंगे, 3 आया कैरी, 7 2 14, 14 में 3 ऐड करेंगे 17, 17 का क्या लिखेंगे 7 और 1 आ गया कैरी, 7 3 21, 21 में 1 ऐड करेंगे 22, यानी कि 2275 हमारे पास इसका आया है आंसर 2275, और यहाँ पर आप लिख दो RS साथ में। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे, जो सी हमारी थर्ड रेशो है, थर्ड रेशो क्या है 13 है, तो 13 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 7475, यही है ना 7475। जब हम इसको 23 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारे पास, आता है 325। तो इसको इससे डिवाइड करने से 325 आता है, तो इसको हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ करते हैं, चलो यहीं कर लेते हैं। 325 को डिवाइड करना है 30 साथ। ठीक है, ठीक है, 3 5 कितनी होती हैं 15 लिखेंगे, 1 आ गया कैरी, 3 2 6 और 1 7, 3 9 मल्टीप्लाई 1 5 5, 1 2 2, 3 को ऐड कर लेते हैं 5, 7 और 5 होते हैं 12, 12 का लिखेंगे 2, 1 आ गया यहाँ पर कैरी, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 2 लिखेंगे, 1 आ गया कैरी, 3 और 1 4, यानी कि हमारे पास जो थर्ड पार्ट का आंसर आया है वो क्या है 225। ठीक है, तो ये देखें, तो ये तीनों आंसर जो हैं वो आपकी बुक में गिवन है। पीछे फर्स्ट पार्ट में है 975, फिर है 2275 और फिर है 4225। ठीक है, 4225। तो आप लोग देख लेना, ये सिंपल है, इजी है। पहले हमने क्या करना है, रेशो का सम लिया, सम लेने के बाद हमने फर्स्ट रेशो को उसके सम से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई किससे किया, हमने 7475 से। तो इसको इससे डिवाइड करने के बाद इस 3 के साथ हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आपके दिमाग की जो सारी चीज़ें हैं वो खुद। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 करना है। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इन रेशो 2:5। If the larger amount is Rs 275, find the smaller amount and the total amount। उन्होंने हमें क्या दिया है, मनी की रेशो बता दिया। मनी की रेशो जो है वो क्या है, सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी किस में डिवाइड किया, रेशो में 2:5। लार्जर अमाउंट है,
तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पहले से राइट किया हुआ है। अ सम इज डिवाइडेड इनटू रेशो 2:5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ मनी डिवाइडेड, ठीक है, सम ऑफ मनी डिवाइडेड, किस में डिवाइड किया उन्होंने, इज इक्वल टू 2:5, ठीक है। और जो हमारे पास लार्जर अमाउंट उन्होंने कितनी दी हुई है 275, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लार्जर अमाउंट हमारे पास क्या है RS 275, और हमने फाइंड आउट क्या करनी है, स्मॉलर अमाउंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट में क्या लिख देंगे, स्मॉलर अमाउंट, वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। तो जो हमारे पास ये रेशो है, ये जो रेशो 2 है ये स्मॉलर अमाउंट की है, और जो रेशो 5 है ये लार्जर अमाउंट की है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, अमाउंट को लेट अमाउंट को हम कर लेते हैं 2x, ठीक है। स्मॉलर अमाउंट हमारे पास क्या हो जाएगी 2x, और लार्जर अमाउंट हमारे पास क्या हो जाएगी 5x। यहाँ पर आप लिख लो स्मॉलर अमाउंट, ठीक है। स्मॉलर अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगी 2x के, और लार्जर अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगी 5x के, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि जो लार्जर अमाउंट है वो किसके इक्वल है 275 के। लार्जर अमाउंट के नीचे मैंने क्या लिख दिया 275, और यहाँ पर हो गया 5x। अब क्या करना है, ये 5 जो है वो x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड कर देंगे हम इसको, ठीक है। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका क्या आंसर आएगा 55, ठीक है। x किसके इक्वल आ जाएगा 55 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। किसके इक्वल आएगा 55 के। समझ रहे हैं ना बात। हमारे पास मनी की जो रेशो थी उसको हमने किस में डिवाइड किया था 2:5 में, उन्होंने हमें लार्जर अमाउंट बताई थी 275, यानी कि जो 2 है वो हमारे पास स्मॉलर अमाउंट की रेशो है, और जो 5 है वो लार्जर अमाउंट की रेशो है। तो हमने क्या किया, स्मॉलर अमाउंट किसके इक्वल कर दी 2x के, और लार्जर अमाउंट किसके इक्वल कर दी 5x के। तो लार्जर अमाउंट 275 के, और इसको हमने फिर 5 से डिवाइड किया, तो हमारे पास x कितना आ गया 255, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्मॉलर अमाउंट को फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलर अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, स्मॉलर अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, स्मॉलर अमाउंट किसके इक्वल थी 2x के इक्वल थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और ये x, देखिए मैं 2 लिखूँगी, x किसके इक्वल था 55 के, ठीक है। तो इसको 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 110, ठीक है। क्या आंसर आएगा RS 110, 110 रुपये, ठीक हो गया। मतलब कि हमने स्मॉलर अमाउंट फाइंड आउट कर लिया, वो क्या आई है 110। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो हो चुका है, स्मॉलर अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करनी है, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, स्मॉलर अमाउंट को और लार्जर अमाउंट को दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट किसके इक्वल होगी, टोटल अमाउंट होगी हमारे पास 2x यानी कि स्मॉलर अमाउंट प्लस 5x यानी कि लार्जर अमाउंट, ठीक है। तो 2x में 5x ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा 7x। अब 7 है और x जो है वो आपके पास क्या आया था, x किसके इक्वल आया था, अगर हम पीछे से देखें x हमारे पास आया था किसके इक्वल आया था 55 के इक्वल आया था, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी 55 कर दूँगी। अब 55 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। 75 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 जा 35, आप लिखेंगे 3 कैरी, 7 5 जा 35 और 3 38, यानी कि आंसर आपके पास आ जाएगा 385, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारे पास क्या आई है 385,
और टोटल अमाउंट हमने फाइंड आउट कर ली 385 और हमने क्या फाइंड आउट की थी स्मॉलर अमाउंट जो कि हमारे पास क्या आया था 110। ठीक है, हमें उन्होंने क्या दी हुई थी मनी की रेशो दी हुई थी, सम ऑफ मनी की रेशो 2:5। तो 2 रेशो जो है वो हमारे पास स्मॉलर अमाउंट की थी और 5 रेशो किसकी थी लार्जर अमाउंट की। तो स्मॉलर अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी थी तो उसको हमने किसके इक्वल कर दिया 2x के, और लार्जर अमाउंट क्या थी 5 थी तो उसको किसके इक्वल कर दिया 5x के। फिर इसको 5 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया x का 55। फिर इसको हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि स्मॉलर अमाउंट किसके इक्वल थी 2 के इक्वल थी 2x के, आंसर क्या आया 110। और फिर इसको हमने ऐड किया दोनों को 5x और 2x किसके इक्वल हो गया 7x के, x हमारे पास किसके इक्वल था 55 के, इससे मल्टीप्लाई किया और टोटल अमाउंट कितनी आ गई 385। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा हो चुका कंप्लीट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आई थिंक आप 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स इनफ फॉर यू, तो ये आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डैट इज़ द रेशियो ऑफ द सेविंग टू द एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली। मतलब किसकी रेशियो दी हुई है सेविंग की और एक्सपेंडिचर की। फाइंड द टोटल इनकम, हमने क्या फाइंड आउट करना है टोटल इनकम फाइंड आउट करनी है फैमिली की इफ़ द एक्सपेंडिचर इज़ Rs 3500। ठीक है, हमें क्या उन्होंने दी हुई है सेविंग की और एक्सपेंडिचर की रेशो दी हुई है 2:5। टोटल इनकम हमें बताई हुई नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करनी है और एक्सपेंडिचर दिया है 3500 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जो सॉल्यूशन है वो राइट करेंगे किस तरह, जो हमें प्रॉब्लम में चीज़ें गिवन है वो लिखते हैं क्या है सेविंग और एक्सपेंडिचर की रेशो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेविंग रेशो एक्सपेंडिचर, सेविंग की और एक्सपेंडिचर की रेशो। अब सेविंग और एक्सपेंडिचर की रेशो क्या है 2:5। ठीक है, और उन्होंने हमें एक्सपेंडिचर जो है वो कितना दिया हुआ है 3500। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपेंडिचर किसके इक्वल है Rs 3500 के, और हमने फाइंड आउट क्या करना है टोटल इनकम हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल इनकम, आगे आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया, अब आप क्या करोगे, आपने करना है, हमारे पास सेविंग की क्या रेशो थी 2 थी, तो हम क्या करेंगे लेट सेविंग किसके इक्वल कर देंगे 2x के। लेट सेविंग की रेशो हमारे पास 2 थी ना, तो इसको हम कर देंगे 2x के इक्वल। और एक्सपेंडिचर की रेशो क्या थी आपके पास 5 थी, तो इसको हम किसके इक्वल कर देंगे 5x के। ठीक हो गया, अब उन्होंने हमें सेविंग तो नहीं बताई हुई लेकिन क्या बताया हुआ है एक्सपेंडिचर बताया हुआ है। एक्सपेंडिचर कितना है 3500, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 3500 इज़ इक्वल टू 5x। ठीक है, अब यानी कि x फाइंड आउट करना है तो x को हम यहीं रखेंगे और 5 को इधर लेके जाकर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 7s are 35, यानी कि x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 700 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं सेविंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम सेविंग फाइंड आउट करें वो क्या करेंगे, सेविंग किसके इक्वल थी 2x के इक्वल थी। ठीक है, तो क्या करना है आपने 2x किसके इक्वल है 700 के, तो मैं x की जगह लिख दूंगी 700। ठीक है, 7 2s are कितने होते हैं 14। ठीक है, तो 1400 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी सेविंग आ जाएगी। ठीक हो गया, एक्सपेंडिचर कितना था 3500 और हमने सेविंग कितनी फाइंड आउट कर ली है, सेविंग किसके इक्वल है 1400 के। ठीक हो गया, सेविंग क्या है 1400 आ गई हमारे पास। अब आपने क्या फाइंड आउट करना था टोटल इनकम फाइंड आउट करनी थी। मतलब क्या है, अगर आप सेविंग को और एक्सपेंडिचर को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल इनकम आ जाएगी। तो टोटल इनकम लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख
टोटल इनकम किसके इक्वल होगी? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सेविंग कितनी आई है आपके पास? 1400 और एक्सपेंडिचर उन्होंने हमें कितना गिवा था? 3500। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास टोटल इनकम जो है वो क्या आएगी? 4900। ठीक है, टोटल इनकम किसके इक्वल आ जाएगी? RS 4900 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। ठीक है ना, आप समझ लें 2 सेविंग की जो रेशो थी वो 2 थी और एक्सपेंडिचर की 5 थी। तो सेविंग को किसके इक्वल किया? 2x के। एक्सपेंडिचर को किसके इक्वल किया? 5x के। ठीक है, एक्सपेंडिचर किसके इक्वल था? 3500 के। ठीक है, तो फिर हमने x फाइंड आउट किया, 700 आया और इसको 2x में किया तो आंसर क्या आ गया? 1400। फिर टोटल इनकम किसके इक्वल होती है? सेविंग और एक्सपेंडिचर के इक्वल, यानी कि जो आपकी बचत और जो आपने खर्चा किया उन दोनों को आप जमा करेंगे तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। वो क्या आई है? 4900। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इट्स अबाउट 40 मिनट्स होने वाले हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन शायद ही आपको कोई देता होगा, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, और शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है, आप लोगों को समझ में आया है। कमेंट किया करें, कमेंट से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोगों को कहाँ तक समझ में आई है, कहाँ तक नहीं आई। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।